अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अगर आप ये एक गलती कर रहे हो, तो यकीन मानो आप आगे बढ़ने में बहुत ही डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस करोगे। मैं सुदीक्षा हूँ, मैं ट्विन फ्लेम्स यूनिवर्स के साथ एक असेंशन कोच हूँ और मैं आज आपको इस एक गलती के बारे में बताऊँगी, जो कई सारे लोग अनजाने में करते हैं, जो उनके सेपरेशन को और ज़्यादा लंबा बनाता जाता है। तो चलिए, अपनी फीलिंग्स को फ़ील करते हैं और अपनी जर्नी को और ज़्यादा गहराई से समझते हैं। वो एक गलती जो हम जाने-अनजाने में करते हैं, वो ये है कि हम सेपरेशन कॉन्शियसनेस को यूनियन कॉन्शियसनेस से ज़्यादा पावर देते हैं। अगर मान लो कि आपके जो ट्विन फ्लेम है, वो किसी कार्मिक मैरिज में है या फिर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो उनके साथ या आपके खुद के पर्सनल जो भी रीज़न्स हैं उनके साथ सेपरेशन में आने के लिए। अब बहुत बार ये होता है कि बिकॉज़ ऑफ जो हमारे अंदर 3D प्रोग्रामिंग रहती है, हम उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा पावर दे देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस लाइफ़टाइम में तो हमारा यूनियन हो ही नहीं सकता एंड इसके रहते क्या होता है कि हम उस सिचुएशन को एक मिरर की तरह देखने की जगह उसको एक सच मान लेते हैं और अपनी जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो उस सिचुएशन को हम लीक करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम अगर इसके बारे में कुछ लॉजिकली सॉल्यूशन निकाल ले या फिर अपने ट्विन फ्लेम को कन्विंस कर ले या फिर किसी तरह से ऐसा कुछ क्रिएट कर दे कि वो सिचुएशन बाहर जो है वो डिसॉल्व हो जाए। बट आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, वो आप एक्सटर्नली नेविगेट नहीं करते हो। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने अंदर के डिवाइन से मिलते हो। जर्नी का पर्पस ये नहीं है कि आप किस तरीके से अपने ट्विन फ्लेम को कन्विंस कर लो कि वो आपके लाइफ में आए। जर्नी का पर्पस ये है कि कैसे आप उस मिरर को समझो जो आपका ट्विन फ्लेम आपको दिखा रहा है और उस मिरर को समझते हुए अपने अंदर के सेपरेशन को ख़त्म करते जाओ। और जब आप अपने अंदर के उस सेपरेशन को ख़त्म करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका यूनियन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये बहुत कॉमन है, अगर आपके ट्विन फ्लेम एक कार्मिक मैरिज में रहते हैं तो कई सारे लोग या तो ये ट्राई करते हैं कि हम मूव ऑन कर ले या तो ये ट्राई करते हैं कि हम अपने ट्विन फ्लेम को कन्विंस कर ले कि हम उनकी ट्विन फ्लेम हैं या फिर मेंटली सोचते रह जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो ट्विन फ्लेम हैं वो उस कार्मिक मैरिज से बाहर निकल पाए। बट आप यहाँ देख रहे हो कि फोकस बाहर की तरफ है। अगर आपके ट्विन फ्लेम एक कार्मिक मैरिज में है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है या फिर वो कार्मिक मैरिज उनकी डेस्टिनी है या फिर वो आपको इनवैलिडेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपको आपकी ही कॉन्शियसनेस में कुछ दिखा रहे हैं जो आप नॉर्मली शायद देख नहीं पाते। सो यहाँ पे इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उस सिचुएशन को कंप्लीटली फील करो। उस सिचुएशन की वजह से आपके अंदर क्या फीलिंग्स हैं जो ट्रिगर होती हैं। अब ये सबके लिए बहुत ही अलग हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि अबैंडनमेंट ट्रिगर हो, किसी के लिए अनवर्दीनेस ट्रिगर हो, किसी के लिए एक ऐसा प्लेस ट्रिगर हो जहाँ पे हो सकता है कि आप भी अपनी लाइफ में माया को चुन रहे हो अपनी सोल की जगह। एंड जब आप अपनी फीलिंग्स को समझ लेते हो, जब आप उन पे मिरर एक्सरसाइज करते हो और अपनी ही सोल से जुड़ते हो, तो क्या होता है कि आपके अंदर से वो जो सिचुएशन है वो एनर्जेटिकली ख़त्म हो जाती है। क्वांटम फिजिक्स में इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन का ड्रॉप होना। सो
फिज़िक्स में एक आइडिया है, क्वांटम फिज़िक्स में मेनली, कि आप जिस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हो, वो चीज़ आपकी रियलिटी में बनती जाती है। सो आपका जो ट्विन फ्लेम यूनियन है, अभी वो जिस स्टेट में है, वो वही स्टेट है जो आप अपनी सोल में एम्बॉडी कर रहे हो। तो अगर आप अपनी सोल से उस एनर्जी को निकाल देते हो, मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन को वहाँ से ले लेते हो और आप पीस फील करते हो यहाँ पे, कि इवन इफ़ योर ट्विन फ्लेम किसी और के साथ है, जहाँ भी है, आपके अंदर उसको लेके कोई अपसेट नहीं है। आप उस सिचुएशन को स्पिरिचुअली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। तो यकीन मानो, वो जो सिचुएशन है, वो खुद से लूज़न अप होने लगेगा और आपके अंदर जो आप यूनियन बिल्ड कर रहे हो, आपके ट्विन फ्लेम उस रियलिटी को मिरर करने लगेंगे। तो यहाँ पे आप अपना जो पावर है, वो बाहर देना बंद कर दो। अपनी पावर को आप समझो। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप एक डिवाइन चाइल्ड ऑफ गॉड हो और आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हो।